क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें हम लोगों को हम देखकर धन्य कहते। देखिए ना, अभी हमारे बड़गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग भी अपने अपने तरीका से अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करते हैं। उन लोग भी तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो ज्ञान, जो बातें हमें मिला है उनके लिए नहीं मिला। सुनिए क्या कहते प्रभु यीशु, अध्याय 10 बच्चंगा 21 को थोड़ा पढ़िए। हाँ, क्या कहा? हे पिता, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। कौन है मेरे बच्चे? हम लोग। उन दिनों में उनके शिष्य थे और जो लोग प्रभु यीशु को अन्याय थे और उनके बातों को सुन के और उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास किए थे, वही लोग थे। लेकिन आज के अनुसार हम लोग हो सकता है हम लोग एक मिट्टी के लोग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में हम महान हैं। इसलिए प्रभु यीशु आर भी कहे, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देखते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने भी नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनका देखा नहीं। और जो बातें हम सुन रहे हैं वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु मसीह के पहले बहुत सारे नबी लोग आए थे, उनके काल में वो हो जाता था, उन लोग खुशी हो जाते थे प्रभु यीशु के बारे में, यीशु को देखने के लिए। और जो प्रभु यीशु से शिक्षा दे रहे उसका शिष्य बनकर बहुत सारे लोग उसी के लिए ललायत रहे, लेकिन उनके लिए सौभाग्य नहीं मिला। और भारत में भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे धनी लोग रहते हैं, उनके लिए इस वचन के बारे में एक है ना, एक शब्द भी उनका जानकारी नहीं मिल पाता। भले उन लोग के लिए कुछ प्रभु वचन और कुछ सत्य का वचन दूसरे आर के द्वारा मिलते होंगे, लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु का वचन मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु दुनिया के लोगों से, शिक्षा देने वाले लोगों से, गुरुओं से अलग थे। कभी कभी व्हाट्सएप में और कुछ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और जो भी संचार का साधन में, उसमें एक मैसेज डालते हैं। दुनिया में लगभग 1400 धर्म है, छोटे मोटे धर्म है, अलग अलग नाम का धर्म है। और जिनको धर्म को स्थापित करने वाले सब मरने के बाद उनको दफनाए गए, उनका कब्र है, कब्र में उनका शरीर रखा गया, वो भी सच है। लेकिन केवल मसीह के कब्र को बारे में बताया जाता है, यही ये काली पाया गया है और इसमें रखा वाला व्यक्ति है ना, जीवित हुआ, पुनर्जीवित हुआ। यही है हम लोग का ज्ञान में और अन्य लोगों के ज्ञान में क्या अंदर है, क्यों हमारे मसीह के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसी कारणवश, यही कारणवश यहाँ जो बात बता रहे प्रभु यीशु, आप जो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लोग अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि इसको ना ज्ञानियों को ना समझदारों को बताया नहीं गया, परंतु किसको? मेरे बच्चों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो इसीलिए हम अब चंद्रमेढ़ से आए हैं और बगल में बहुत सारा गांव में के लोग रहते हैं, उनको छोड़ के ईश्वर हम चंद्रमेढ़ को 8-10 परिवार को चुना, मतलब हम अपने आप को धन्य समझने की आवश्यकता है। ये भाग्यशाली है, हम सब भाग्यशाली है। ये बात हम लोगों के लिए प्रभु यीशु के बारे में दुनिया की अधिक सबसे बड़ा ज्ञान, गूगल में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन बाइबल में जो ज्ञान मिलता है
वो गूगल में मिलने वाला सभी ज्ञानों से बढ़कर है, सुंदर है, जो हमारे लिए आनंदित जीवन प्रदान करता है। इसलिए आइए हम ईश्वर को धन्य कहेंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं बोलते हैं, धन्य है वे आंगे, हमारे आंगे धन्य है, धन्य है हमारे काने जो ईश्वर की वाणी को प्रतिदिन सुनते हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को धन्य समझें, सौभाग्य समझें और ईश्वर को धन्य कहें, क्योंकि हम जैसे निरे बच्चे लोगों को ईश्वर ने अपने वाणी को सुनने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में रोज मनन चिंतन करने के लिए और परम प्रसाद मसा बलिदान के द्वारा परम प्रसाद के रूप में हम प्रभु यीशु को ही हम ग्रहण करने के लिए हमें रोज दिन अवसर मिलता है, उसके लिए भी आइए हम ईश्वर को धन्य कहें, क्योंकि हम ईश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। आमीन।